15 a stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। तो एक पत्थर को जमीन से ऐसे ऊपर को उछाला गया, ठीक है, किस वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। जैसे ही हमारे हाथ से ऑब्जेक्ट छूटता है तो जो वेलोसिटी होती है उसमें वही क्या होती है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड दी है। फिर लिखा है टेकिंग g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब g की वैल्यू 9.8 होती है वैसे, लेकिन यहाँ पे लिखा है क्या कि 10 लेना है g को। एंड फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। कितनी हाइट तक जाएगा स्टोन? देन व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। ये हमें निकालना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, स्टोन को ऊपर को फेंका जा रहा है। देखो ये मान लो ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसके हाथ में एक स्टोन है जिसने से ऊपर को उछाला। ऊपर को उछालते समय जो वेलोसिटी दी वो क्या है? u 40 मीटर पर सेकेंड। अब वो कुछ हाइट तक गया, मान लेते हैं यहाँ तक गया, A पॉइंट से उछाला था उसे और B पॉइंट तक गया। इसकी हाइट दोस्तों क्या है? h मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर को उछालने का केस है, तो इनिशियल वेलोसिटी 40 होती है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। टॉप पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। उसके बाद g क्या लेंगे हम इस पे? नेगेटिव। क्यों g नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लग रहा है बट पत्थर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स नीचे को, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल 180 होता है। इसलिए नेट मतलब एक को आपको क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव, ठीक है। g को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। तो अब हमें क्या निकालना है? कितनी हाइट गया हो? h हाइट, ठीक है। तो पहले गिवन चीजें लिख लो। गिवन में क्या क्या है आपके पास? गिवन में है इनिशियल वेलोसिटी u विच इज 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी इस केस में। g को लेना है आपको -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे 9.8 होती है, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 ले लो। अब क्या करेंगे हम? हमें h निकालनी है, हाइट। तो h किस में होती है? सेकंड इक्वेशन में या फिर थर्ड इक्वेशन में होती है, ठीक है। तो सेकंड के लिए टाइम दीजिए आपको, टाइम आपके पास है नहीं, तो आप थर्ड का यूज करेंगे। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बराबर 2gh। वैसे दोस्तों यहाँ पे g की जगह a होता है और h की जगह s होता है, डिस्प्लेसमेंट। बट ये हम हाइट वाले क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन वाले, तो इसमें हम एक्सेलरेशन को g से रिप्लेस करते हैं और हाइट को मतलब डिस्प्लेसमेंट को h से रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। v की वैल्यू क्या है आपकी? 0। u की वैल्यू आपकी दी है 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा -40 का स्क्वायर। फिर 2 लेना है, इनटू में g की वैल्यू डालनी है -10, इनटू में h है दोस्तों। अब देखिए माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 40 का स्क्वायर आप लिख सकते हो 40 इंटू 40, और इधर से 2 और -10 नीचे आएगा डिवाइड में, तो 2 इंटू -10 ये आया बराबर h। अब अगर देखें तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो बचा 2, 2 से 4 कटा 2 बार, तो 42 या 80। तो हाइट कितनी आई दोस्तों? 80 मीटर। तो टोटल ये कितना गया है? 80 मीटर गया है। और इसमें एक और पार्ट है, पूछ रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्टेंस कितनी तय करी इसने। अब पत्थर हमने ऊपर उछाला तो वापस भी आएगा, पत्थर ऊपर उछाला तो वापस भी आएगा, तो डिस्टेंस कितनी चली? टोटल 80 मीटर ऊपर को गया और 80 मीटर वापस नीचे को आया, तो 80 + 80 160 आपकी डिस्टेंस चली है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी। देखो फाइनली कहाँ पे